स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हों और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हों। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने टाइम देख ही लिया है, 5:15 हो रहा है और मैं आ गई हूँ अपने घर के बाहर काफ़ी काम निपटा कर। तो सबसे पहले मेरे घर के काम की शुरुआत घर के बाहर चौक-पूरन से ही होती है, जिसको हम लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में उरैन डालना बोलते हैं। तो सबसे पहले घर के बाहर सुबह-सुबह से उरैन डाली जाती है। स्वस्तिक या फिर जो भी अ, चौक टाइप का होता है वो बनाया जाता है। वहीं से शुरुआत होती है हमारे घर के कामों की और घर के बाहर आप देख सकते हैं सभी लोग अपने-अपने काम में लगे हुए हैं। और चौक पूरन के बाद फिर मैं करती हूँ घर के बाहर धुलाई, क्योंकि इसे अच्छा माना जाता है सुबह-सुबह से घर के बाहर झाड़ू लगाना और उसको धुलाई करना अच्छा मानते हैं। तो इसीलिए ये हमारे गाँव का एक रूल कह सकते हैं आप लोग, नियम कह सकते हैं। तो मुझे ये पसंद है, इसलिए मैं इसे ज़रूर फ़ॉलो करती हूँ डेली बेसिस पर। तो बस सबसे पहले मैं अपने घर के बाहर जो छोटे-छोटे से 2 चबूतरे हैं, उनको धुल लूँगी। और ये है मेन गेट, यहाँ पर मेन गेट इ मतलब अंदर के लिए एंट्री के लिए यहीं से जाते हैं। सीढ़ियाँ नहीं बनी हैं, अभी सीधे ऐसे रपटा टाइप का बना है। तो बस वहाँ धुलने के बाद एक ये थोड़ा-सा बड़ा-सा चबूतरा है, यहाँ भी धुल देंगे और धुलाई करने के बाद फिर मैं घर के अंदर के बाकी काम करूँगी। तो जब तक मैं धुलाई करती हूँ तब तक मैं आप सबसे पूछना चाह रही हूँ कि आप में से कितने लोगों के यहाँ इस तरह का नियम है कि सुबह बाहर उरैन डालना मतलब कंपल्सरी होता है, जो महिलाएँ होती हैं उनको ये करना ही होता है? कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके बाद यहाँ धुलाई वगैरह करने के बाद फिर मैं जो है अपने घर के अंदर के काम करूँगी। और अंदर झाड़ू लगाने से पहले मुझे अपने छत पर कुछ मोरें दिखीं, जो कि मेरे छत से होते हुए जा रही थी बरगद के पेड़ पर, क्योंकि बरगद के जो पेड़ में जो फल लगते हैं जो कि खाने लायक नहीं होते हैं हम लोगों के, लेकिन वो पक्षी वगैरह खाते हैं। तो बस ये पीकॉक जो है वहाँ पर जाएंगी पेड़ पर और बस बैठकर वो फल चुगती हैं। और फिर बस ये सीन कैप्चर करने के बाद मैं आ गई हूँ आंगन में और आंगन की झाड़ू लगाएंगे। और बाकी अभी यशवी और उसके पापा भी सो रहे हैं और पापा और उस यशु दोनों ही जगते हैं 6 बजे तक। तब तक मैं अपने बाकी के काम निपटा लेती हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद फिर आजकल क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है, बहुत तेज़ धूप आ जाती है पूरे ही आंगन में। तो फिर दोपहर में यहाँ झाड़ू लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए मैं सुबह ही सुबह अच्छे से झाड़ू लगा देती हूँ, ताकि दोबारा मुझे शाम तक झाड़ू यहाँ ना लगानी पड़े। और शाम में जब वापस से धूप चली जाती है तब मैं फिर से यहाँ झाड़ू लगाती हूँ। और यहाँ बाथरूम में भी धुलाई कर दी है मैंने। और बाहर बाथरूम के बाहर मैंने थोड़ी सी ही धुलाई की है, क्योंकि आज पानी कम है। और जब भी पानी कम होता है मैं पानी बहुत ज़्यादा बचा के काम करती हूँ। और बाकी काम करने के बाद फ्रेश अप होके आने के बाद अब मैं कर रही हूँ 2-3 मिनट के लिए, कभी-कभी 5-6 मिनट भी हो जाता है योगा, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अपनी मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए। तो बस सबसे पहले मैं करूँगी 2-3-4 मिनट का योगा, जिसमें शामिल होता है सबसे पहले सांस को मैं अंदर खींचती हूँ, फिर बाहर खींचती हूँ। और इस दौरान मैं अपनी साँसों पर ही बहुत अच्छे से फ़ोकस करती हूँ और जो विचार होते हैं उनको आने जाने देती हूँ। धीरे-धीरे कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी साँसों पर पूरी तरह से फ़ोकस करूँ और धीरे-धीरे फिर विचारों पर ध्यान ना जाके साँसों पर ध्यान जाने लगता है। जब आपका फ़ोकस केवल और केवल साँसों पर हो जाए, तभी इस योगा का मतलब तभी इस मेडिटेशन का फ़ायदा मिलता है। अदरवाइज़ आपके मन में जो भी उथल-पुथल चल रही होती है, जब भी हम साँस को अंदर खींचते हैं आँख बंद करके और साँस को बाहर छोड़ते हैं, तो इस दौरान ज़्यादातर हमारे मन में कुछ थॉट्स चल रहे होते हैं, उन पर हमारा फ़ोकस चला जाता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि साँसों पर फ़ोकस किया जाए। जो थॉट्स आ रहे हैं कुछ टाइम के लिए उन पे ध्यान ना देके हम कैसे साँस अंदर खींच रहे हैं, थोड़ी देर के लिए साँस को रोकती भी हूँ मैं, 1 से 2 सेकंड या फिर इससे भी ज़्यादा मुझे नहीं इतना आइडिया है मैं कितना देर तक साँस रोक लेती हूँ। लेकिन मैं काफ़ी देर तक साँस को जब
ऊपर अंदर की तरफ खींचती हूँ, काफ़ी देर तक सांस को मैं रोक लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं सांस को वापस छोड़ती हूँ। ऐसा करने से मुझे बहुत 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 ही अच्छा फ़ील होता है। उसके कुछ देर बाद में बहुत अच्छा लगता है मुझे और कुछ देर तक मैं अपने पौधे को निहारती हूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी देता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर सभी लोग जग गए हैं, तो अब मैं नेट खोल दूँगी और इसके बाद बिस्तर वगैरह सब हटाएँगे, साफ़ सफाई होगी। और यहीं खिड़की में हमने कूलर लगा लिया है, मेन गेट के बगल में ही। आप जो सामने देख रहे हैं ये मेन गेट है और मेन गेट के जस्ट बगल में एक विंडो है और बस विंडो में ही हमने कूलर सेट किया हुआ है। और इसके बाद ही यहीं हम लोग लेटते हैं रात को, क्योंकि यहाँ आंगन में थोड़ी-सी खुली हवा आती है, कभी लाइट चली जाती है तो फिर थोड़ा-सा सही लगता रहता है सोने में। अदरवाइज़ अंदर कमरे में तो बहुत ज़्यादा उमस होती है, गर्मी लगती है, तो इसलिए अंदर नहीं सो पाते हैं। तो यहीं हम लोग लेटते हैं, थोड़ी-सी खुली हवा आती है तो अच्छा लगता है। और कूलर लगा लिया है तो ये है कि मतलब जितनी देर लाइट रहती है उतनी देर चल जाता है। बाकी जो पेड़ वगैरह हैं उन्हीं की हवा चलती रहती है नेचुरल, बस उन्हीं की हवा से ही अच्छा लगता रहता है। देखिए आजकल बहुत जल्दी धूप निकलने लगी है और देखिए यशवी को मैंने एक छोटे से खटोले पे लिटाया था, मुझे लग रहा था वो सोती रहेगी लेकिन वो जग गई है अभी। चलिए अच्छा ही है। और इतनी जल्दी धूप आ जाती है आजकल कि क्या ही बताएं। सुबह से मैं काम करने में ही लग जाती हूँ, क्योंकि धूप आने के बाद पूरे आंगन में धूप ही धूप हो जाती है, फिर काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है और जितना काम करती हूँ उससे ज़्यादा एनर्जी लॉस्ट हो जाती है गर्मी में। तो इसीलिए मैं फटाफट से सारे काम लगभग लगभग फिनिश कर लेती हूँ अपने तेज़ धूप होने से पहले। अगर मैं सच कहूँ तो मेरा काम लगभग 10 बजे तक पूरा पूरा फिनिश हो जाता है। हाँ, कभी-कभार ऐसा होता है कि 10 बजे के बाद फिर मैं लंच बना लेती हूँ, यानी कि 10:30-11 तक लंच हर हाल में मेरा काम हो जाता है। गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो जाती है और जब खुला घर होता है तो धूप पूरी-पूरी अंदर आती है, तब तो ये बिल्कुल ये लगता है कि 10-11 बजे तक ही बिल्कुल बहुत तेज़ वाली दोपहर लगने लगती है। तो इसलिए मैं बहुत जल्दी-जल्दी कर रही हूँ सारे काम फिनिश, क्योंकि काम हो जाए उसके बाद तो आप किसी भी एक जगह बैठकर आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर काम पड़ा है, आप पढ़ने के बाद दोपहर में काम करने का सोचो, तो एनर्जी बहुत ज़्यादा चली जाती है काम को फिनिश करने में। और तेज़ धूप होने की वजह से फिर नहाने के बाद अगर जो काम बचते हैं वो करो, तो पता ही नहीं चलता है नहाया है कि नहीं नहाया है। तो लगभग कुछ काम करने के बाद जब तक सभी लोग फ्रेश अप हुए, तब तक मैंने यहाँ पर चाय बनने रख दी है। और चाय में मैं मोस्टली गर्मियों के दिनों में अ, तुलसी की पत्ती और इलायची ऐड करती हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पर तुलसी की पत्ती ऐड कर दी है। और मैं आपको बता दूँ, आप लोग सोच रहे होंगे सुबह-सुबह से तुलसी की पत्ती कैसे तोड़ते हैं बिना नहाए। तो कभी-कभार ये होता है कि मैं यशवी से बोल देती हूँ तो बच्चों का चल जाता है, बच्चों से तुड़वा देती हूँ। अदरवाइज़ मैं शाम से पहले ही या कभी-कभी नहाने के बाद जब मैं नहाती हूँ और पूजा करती हूँ, उस दौरान मैं तुलसी की पत्तियाँ तोड़कर और कागज़ में लपेटकर, अखबार में लपेटकर फ्रिज में स्टोर करके रख देती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं यशु जा रही हैं स्कूल और नहाने के बाद यशु मंदिर जाती हैं, जैसे कि आपको बताया ही था। और बज गया है अभी 9:30 और फिर मैं नहाने धोने के बाद, यशु के स्कूल जाने के बाद ही मैं नहाती हूँ। नहाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ अपनी लंच प्रिपरेशन करने और लगभग अभी 10 बज रहा है और मैं बना रही हूँ आज बैंगन डालकर कढ़ी। तो यहाँ मैंने मटर जो है बेसन को मठा के साथ घोलकर यहाँ रख दिया है। दही के साथ भी बना लेते हैं कढ़ी, लेकिन यहाँ गांव में मठा अवेलेबल हो जाता है, तो इसीलिए मैं मठा के साथ बना रही हूँ। और यहाँ दूध गर्म हो चुका है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बैगन काट के रख लेते हैं और तेल डालने के बाद पैन में या जिस भी बर्तन में आप कढ़ी बना रहे हो उसमें तेल डालने के बाद लहसुन और मेथी और हींग के साथ छौंक देने के बाद बैगन डालते हैं। फिर बैगन को थोड़ी देर फ्राई करते हैं। जब बैगन थोड़े से पक जाते हैं, थोड़े से ही, बहुत ज़्यादा नहीं पक पाते हैं, उसके बाद ही जो बेसन घुला हुआ रखा था उसको पैन में डाल देंगे और फिर इस तरह से हमारी कढ़ी तैयार हो जाती है। और लंच बनाने के बाद पूरी तरह से काम से मैं फ्री अभी नहीं हुई हूँ, कुछ बहुत काम मेरे अभी बचे हुए हैं। पर इस टाइम पे
यशवी भी नहीं है, कोई नहीं है, तो लंच बनाने के बाद फिर मैं आ गई थी सीधे पढ़ाई करने, क्योंकि इस टाइम बिल्कुल शांति है मेरे घर में। तो मैं थोड़ी ही देर में काफ़ी चीज़ें पढ़ लेती हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि जब हम शांत माहौल में पढ़ाई करते हैं तो हम बहुत कम से समय में काफ़ी कुछ पढ़ाई अच्छे से कर पाते हैं और काफ़ी चीज़ें जो है हमारे माइंड में अच्छे से फिट हो जाती हैं। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब कोई नहीं होता है हमारे घर में, बिल्कुल शांति होती है, उस टाइम पे मैं काम छोड़कर भी पहले पढ़ाई कर लेती हूँ। और जब थोड़ा सा शोर शराबा, बच्चे वगैरह आ जाते हैं या घर में सभी लोग आ जाते हैं, बातचीत होने लगती है, तो उस दौरान मैं अपना काम कर लेती हूँ। क्योंकि उस टाइम पे माइंड वैसे भी नहीं लगता है पढ़ने में, और अगर सबको ज़बरदस्ती चुप कराओ कि चुप हो जाओ, मैं पढ़ रही हूँ, शांति बनाए रखो, ये वो, तो फिर चीज़ें थोड़ी-सी सही नहीं लगती हैं। कभी-कभार ऐसा नहीं भी हो पाता है, तो फिर क्या होता है कि अंदर से बहुत चिड़चिड़ाहट आती है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ जब कोई नहीं होता है तो मैं अपना काम छोड़ देती हूँ और पढ़ाई कर लेती हूँ। फिर जब सब लोग होते हैं तो उस टाइम पे मैं अपना काम करती रहती हूँ, बातें भी करती रहती हूँ। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ साइंस का चैप्टर नंबर 5, क्योंकि 4th चैप्टर तक मैंने कंप्लीट कर लिया था और 5 चैप्टर नंबर मुझे पढ़ना है आज इस साइंस का। तो इसे मैं पढ़ रही हूँ, कंप्लीट कर रही हूँ। ये हिंदी मीडियम की बुक है, क्लास 8th की, और उसका ये चैप्टर नंबर 5 है जो मैं पढ़ रही हूँ अभी। और साइंस का चैप्टर पढ़ने के बाद फिर मैं थोड़ी सी इंग्लिश वोकैब पर ध्यान दूंगी, और फिर थोड़ा सा मुझे कंप्यूटर के नोट्स भी बनाने हैं, उस पर ध्यान दूंगी। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज रहा है 4:30 और मैं जा रही हूँ तैयार होने। और आज मुझे जाना है अपने एक रिलेटिव के यहाँ। तो उनके यहाँ कुछ कमी हो गई है, कमी मतलब अगर मैं सीधे सीधे आपको बताऊं तो पास ही में एक गांव है, वहाँ हमारे जेठ जी की बेटी की ससुराल है। तो उनके ससुर जी जो है एक्सपायर हो गए थे, तो उनकी आज त्रयोदशी है, तो उसी में हमें जाना है आज। तो मैं जा रही हूँ तैयार होने। तो आज का स्टडी टाइम टेबल जो है वो इतना ही था, और वापस आके देखती हूँ अगर टाइम मिलेगा तो फिर मैं जो है वापस आके पढ़ाई करूँगी, क्योंकि हम लोग वहाँ रुकेंगे नहीं, जाएंगे और वापस भी आ जाएंगे। तो फिर मिलते हैं वापस आकर, देखते हैं कितना टाइम लगता है, वापस आके पढ़ाई होती है या नहीं। मिलते हैं फिर छोटे से ब्रेक के बाद। तो फाइनली मैं तैयार होकर निकल चुकी हूँ जिनके यहाँ हमें जाना है। और कुछ नहीं खास, कुछ तैयार नहीं होना था, बस कपड़े ही चेंज करने थे। मैं कहीं भी आसपास के अगर गांव में जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा कुछ तैयार मुझे नहीं होना होता है। जस्ट सिंपली कपड़े चेंज करती हूँ और बाल वाल ठीक कर लेती हूँ बस। और यशवी को तैयार करना था, यशवी को भी सिंपली कपड़े चेंज किए थे और उसके बाल ठीक किए थे, और बस फिर हम लोग निकल लिए हैं। और अभी हम लोग रास्ते में हैं, ये बीच बीच में कुछ गांव पड़ते हैं, तो बस मैं रास्ते का वीडियो शूट कर रही थी, तो ये पीछे से जो गांव है वो रिकॉर्ड हो गए। और काफ़ी लोग रास्ते में आ जा रहे थे, वो भी देखते जा रहे हैं। तो आजकल क्या है कि फसल जो है सब कट चुकी है, तो खेत एकदम खाली खाली दिख रहे हैं। अदरवाइज़ कभी भी यहाँ कहीं से गुजरो तो बहुत हरा हरा, बहुत अच्छा सा नज़ारा जो है देखने को मिलता है। तो जब कभी फसल बोई जाएगी और अगर मैं यहाँ कहीं से निकलूँगी तो फिर व्यू दिखाऊँगी, बहुत अच्छा लगता है। पर कहीं-कहीं पर कुछ दूर दराज के जो खेत हैं वहाँ पर बरसीन जो है बोई हुई थी, जो कि मैंने नहीं शूट कर पाई। और ये है हमारे लौटने का समय, जो कि काफ़ी रात हो गई थी, हम लोग बहुत रात में लौटे थे। और ये एक पेट्रोल पंप है जहाँ पर एक लोग जो हमारे साथ थे उन्हें काम था, तो बस इसीलिए अ, हम लोग रुके हुए हैं, और तभी मैंने ये छोटा सा वीडियो कैप्चर कर लिया था। काफ़ी अंधेरा हो गया था आते आते। तो बस आज का वीडियो इतना ही, आई होप अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।